अपनी जान बचाने के लिए भाग रही श्याओ मेई अचानक दुश्मनों की मशीन गनों की बौछार में फंस जाती है। घबराहट में उसका पैर फिसलता है और वह सीधे खाई में गिर पड़ती है। नीचे उफनती नदी उसे तेजी से बहाकर एक विशाल झरने की ओर ले जा रही थी। हाथ बंधे होने की वजह से वह किनारे की चट्टानों को भी नहीं पकड़ सकती थी। पानी की रफ्तार लगातार बढ़ रही थी और सामने मौत का झरना था। तभी आखिरी पल में उसे नदी में पड़ा एक टूटा हुआ हवाई जहाज दिखाई देता है। वह किसी तरह उसके पंख को पकड़ लेती है, लेकिन झरने का जबरदस्त झटका उसे फिर मौत के मुंह में धकेल देता है। नीचे हजारों फीट गहरी खाई थी। जरा सी चूक का मतलब था पक्का अंत। मगर श्याओ मेई हार मानने वालों में से नहीं थी। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर खुद को पंख पर चढ़ा लिया। तभी वह पंख चरमराने लगा और टूटने लगा। मौत कुछ ही कदम दूर थी। आखिरी सेकंड में वह जहाज के ढांचे को पकड़कर अंदर घुस जाती है। अब उसे अपने हाथों की रस्सी काटनी थी। वह लोहे के एक नुकीले टुकड़े पर रस्सी रगड़ने लगती है। इसी बीच नदी का दबाव जहाज को धीरे धीरे खाई की ओर धकेल रहा था। काफी संघर्ष के बाद रस्सी टूट जाती है, लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। जहाज का मलबा दो चट्टानों के बीच फंसा हुआ था और किसी भी पल टूट सकता था। तभी उसकी नजर ऊपर लटके एक पैराशूट पर पड़ती है। वह पूरी ताकत लगाकर पैराशूट पकड़ लेती है और उसी क्षण जहाज का मलबा बिखर जाता है। श्याओ मेई गहरी खाई में गिरने लगती है, लेकिन पैराशूट खुल जाता है। हालांकि पैराशूट फटा हुआ था, फिर भी उसकी जान बच जाती है। उतरते समय पेड़ की एक शाखा उसके पेट में घुस जाती है, लेकिन वह जिंदा बच निकलती है। 3 दिन पहले उसे अपने लापता पिता का एक रहस्यमयी वीडियो मिला था। उसकी माँ को बचाने के लिए उसके पिता एक प्राचीन और रहस्यमयी मकबरे की तलाश में निकले थे, लेकिन फिर कभी वापस नहीं लौटे। सच जानने के लिए श्याओ मेई उसी खतरनाक सफर पर निकल पड़ी। रास्ते में उसकी मुलाकात नाविक श्याओ शुआई से होती है। दोनों समुद्र के रास्ते उस रहस्यमयी द्वीप की ओर निकलते हैं, लेकिन एक भयंकर तूफान उनकी नाव को तबाह कर देता है। किसी तरह किनारे पहुंचने के बाद वे क्रूर कब्र लुटेरों के गिरोह के हाथों पकड़ लिए जाते हैं। ये लोग इतने बेरहम थे कि जो उनके किसी काम का नहीं होता उसे तुरंत मार देते। मौका मिलते ही श्याओ मेई और श्याओ शुआई भाग निकलते हैं, लेकिन पीछा कर रहे लुटेरों की गोलियों से बचते हुए श्याओ मेई फिर एक खाई में जा गिरती है। लंबे संघर्ष के बाद वो उस रहस्यमयी द्वीप पर पहुंचती है और वहीं उसे अपना लापता पिता दिखाई देता है, लेकिन उसका पिता उससे दूर भागता रहता है। दरअसल उसने उस प्राचीन मकबरे का रहस्य खोज लिया था और कब्र लुटेरों को रोकने की कोशिश कर रहा था। आखिरकार सभी लोग हजारों साल पुराने मकबरे तक पहुंच जाते हैं। वहाँ भयानक जाल, खतरनाक रहस्य और मौत हर कदम पर उनका इंतजार कर रही थी। मकबरे के अंदर एक प्राचीन रानी की मम्मी रखी थी, जिसके शरीर में एक घातक वायरस छिपा हुआ था। जो भी उस मम्मी को छूता कुछ ही पलों में संक्रमित होकर मौत का शिकार हो जाता। श्याओ मेई को समझ आ जाता है कि यही कारण था कि उस रानी ने खुद को दुनिया से हमेशा के लिए बंद कर लिया था, लेकिन लालच में अंधा सरदार वायरस को बाहर ले जाना चाहता था। उसे रोकने के लिए श्याओ मेई और उसके पिता अपनी जान की बाजी लगा देते हैं। आखिरकार एक भीषण लड़ाई के बाद श्याओ मेई उस खलनायक को वायरस से संक्रमित कर खाई में धक्का दे देती है, मगर इस जंग की कीमत बहुत भारी थी। उसके पिता खुद वायरस की चपेट में आ चुके थे। दुनिया को बचाने के लिए उन्होंने खुद को मकबरे में ही हमेशा के लिए कैद कर लिया। आखिर में श्याओ मेई को बचा लिया जाता है और वह सुरक्षित